सुप्रीम कोर्ट की प्रदूषण को लेकर ज्वाइंट मीटिंग के आदेश के बाद अब दिल्ली सरकार कौन सी कदम उठाएगी? हर्बल हुक्के पर रोक को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या लिया फैसला? दिल्ली में 10 लाख रुपए से कम में खरीदे फ्लैट, जाने कब लॉन्च होगी डीडीए की हाउसिंग स्कीम? और दिल्ली एयरपोर्ट पर टूटा कौन सा रिकॉर्ड? जानेंगे आज की टॉप 10 न्यूज में। नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया सिंह। शुरुआत करते हैं दिल्ली की 10 बड़ी खबरों की, मगर उससे पहले आपसे एक जरूरी अपील है। अगर आपने द भारत खबर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिया गया सब्सक्राइब का बटन दबाएं और साथ ही खबरों की अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर में प्रदूषण से बिगड़ते हालात ने एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर को लॉकडाउन की ओर धकेला। राजधानी दिल्ली के साथ अब एनसीआर में भी कई पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि पंजाब, हरियाणा और यूपी के साथ हुई मीटिंग में दिल्ली सरकार ने एनसीआर में वर्क फ्रॉम होम लागू करने का प्रस्ताव रखा है। इसके साथ ही एनसीआर में कंस्ट्रक्शन वर्क पर रोक लगाने और इंडस्ट्रीज को भी बंद करने की बात कही है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण से निपटने के लिए केंद्र और एयर मॉनिटरिंग कमीशन को एनसीआर राज्यों के साथ मीटिंग करने का आदेश दिया था। वहीं दिल्ली सरकार ऑड इवन भी लागू कर सकती है। सीएम केजरीवाल से हुई यूरोपीय संघ के राजदूत की मुलाकात। भारत में यूरोपीय संघ के राजदूत एच.ई. उगो अस्तूतो ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। दिल्ली सचिवालय में मुलाकात के दौरान कोविड-19 के खिलाफ दिल्ली की लड़ाई व प्रदूषण को कम करने के प्रयासों पर चर्चा की गई। चर्चा में अस्तूतो ने कहा कि यूरोप भी प्रदूषण से लड़ने में इसी तरह की चुनौतियों का सामना कर रहा है। उन्होंने कोविड को नियंत्रण में रखने के केजरीवाल सरकार के प्रयासों की सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड के नए ट्रेंड पर लगातार नजर रखी जा रही है। एयर पॉल्यूशन को लेकर दिल्ली सरकार सख्त। दिल्ली के पॉल्यूशन विभाग ने बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट वाले वाहनों पर 10,000 रुपए का चालान करने के लिए कहा है। जानकारी के मुताबिक अगर कोई वाहन चालक बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के दिल्ली में प्रवेश करता है तो उसे 10,000 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के चालान को लेकर सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स तैनात किए जाएंगे। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राजधानी दिल्ली में फिर दिखी कोरोना मामलों में मामूली बढ़ोतरी। बीते 24 घंटे में 52,000 से ज्यादा टेस्ट करने के बाद सामने आए 44 नए मामले। राहत की बात, एक भी मरीज की नहीं हुई मौत। 24 मरीज ठीक होकर घर गए। अस्पतालों में 153, कोविड केयर सेंटर में 4 और होम आइसोलेशन में 156 मरीजों का चल रहा है इलाज। दिल्ली के कुल एक्टिव केसों की संख्या 357। दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ा हरियाणा से शराब लाकर पार्किंग में छिपाने वाला तस्कर। शाहदरा जिले के स्पेशल स्टाफ ने एक शराब तस्कर और इस धंधे में शामिल उसके साथी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्कर की पहचान अनवर हुसैन और उसके साथी जावेद के रूप में हुई है। पुलिस ने अनवर की होंडा सिटी कार से अवैध शराब की 63 पेटियां बरामद की हैं। जिला पुलिस उपायुक्त आर सत्यसुंदरम ने बताया कि अपराध पर रोक लगाने के लिए पुलिस ने विशेष अभियान चलाया हुआ है। पुलिस उसके बाकी साथियों की तलाश कर रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने रेस्टोरेंट, पब में हर्बल हुक्का की बिक्री को दी अस्थायी तौर पर अनुमति। हाईकोर्ट ने कहा कि किसी की रोजी रोटी की कीमत पर कोविड-19 के प्रतिबंधों को लागू करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। जस्टिस रेखा पल्ली ने कहा कि महामारी की वजह से लगाए गए प्रतिबंध हमेशा नहीं चल सकते। उन्होंने कहा कि प्रशासन पहले ही सिनेमा हॉल और स्विमिंग पूल को पूरी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दे चुका है। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि हर्बल हुक्का देते समय कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन सख्ती से करना होगा। मामले की अगली सुनवाई 9 फरवरी को होगी। 80 लाख के हेरोइन के साथ पकड़ा गया तस्कर। बरेली से लाता था ड्रग्स। बरेली से हेरोइन की खेप लाकर उसे दिल्ली में बेचने वाले युवक को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान 32 वर्षीय आबिद खान के रूप में की गई है। उसके पास से पुलिस ने 400 ग्राम हेरोइन बरामद की है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 80 लाख रुपए है। उसके खिलाफ क्राइम ब्रांच ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। एक ही घर में मिला 2 घरेलू सहायिकाओं का शव। सीसीटीवी फुटेज में दिखे 5 संदिग्ध लोग। दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन थाना क्षेत्र के जंगपुरा एक्सटेंशन इलाके की कोठी में 2 घरेलू सहायिकाओं की हत्या के मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। शुरुआती जांच में पुलिस को शक है कि 5 लोगों ने डबल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया है। सीसीटीवी फुटेज में जंगपुरा एक्सटेंशन की कोठी के बाहर ये संदिग्ध लोग दिखाई दे रहे हैं। ये 5 लोग अपने चेहरे को छुपाने के लिए हुडी पहने हुए हैं। कोठी से बाहर निकलने के बाद आरोपी कोठी का सीसीटीवी और डीवीआर अपने साथ लेकर चले गए। जांच में सामने आया कि कोठी की दोनों महिलाओं की हत्या तो हुई है, लेकिन घर में किसी तरह की लूटपाट नहीं हुई। तो सवाल उठता है कि फिर हत्या की असली वजह क्या है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने मामले में हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।
देश की राजधानी दिल्ली में अपने सपनों का आशियाना बनाना चाहते हैं तो दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए जल्द ही हाउसिंग स्कीम लॉन्च करने जा रहा है। दिल्ली विकास प्राधिकरण दिसंबर के अंत तक ये योजना लॉन्च कर देगा। इस आवासीय स्कीम में 15,000 के आसपास फ्लैट होंगे जो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बने हैं। इस आवासीय स्कीम में कमजोर आय वर्ग के फ्लैटों की कीमत 10 लाख रुपए से कम होगी। डीडीए के ये 15,000 फ्लैट रेडी टू मूव हैं, जिसका मतलब ये है कि 1-2 महीने के भीतर पूरी पेमेंट करने के बाद पोजीशन भी मिल जाएगा। दिल्ली एयरपोर्ट से एक बेहद शानदार खबर आई है। अधिकारियों ने बताया कि यहां से टेक ऑफ करने वाले यात्रियों की संख्या ने रविवार सुबह तक कोरोना काल के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। आपको बता दें, एयरपोर्ट से 74,751 पैसेंजर्स ने उड़ान भरी, जो कि अपने आप में 22 महीनों में अब तक का सबसे नया रिकॉर्ड है। पिछले साल कोरोना से पहले फरवरी 2020 में दिल्ली एयरपोर्ट से एक दिन में 73,035 यात्रियों ने उड़ान भरी थी, जो कि फरवरी में किसी भी एक दिन में 24 घंटे का रिकॉर्ड था। जहां दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्रियों की इस कदर बढ़ती संख्या से एयरलाइंस बहुत उत्साहित है, वहीं इस कारण पीक आवर्स में सोशल डिस्टेंसिंग कराने में आ रही परेशानी भी बड़ी चुनौती है। आप देख रहे थे दिल्ली की 10 बड़ी खबरें। हमारी बाकी खबरों की अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।